कोर्स का फर्स्ट क्लास है। बोली इस कोर्स के बाद ना मेरा कोई भी स्टूडेंट लॉस में नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं काफ़ी सारा नॉलेज देने वाला हूँ और एडवांस लेवल पे नॉलेज देने वाला हूँ। ओके, तो बेसिक वगैरह मैं नहीं सिखाऊंगा कुछ भी। एक क्या बोलते हैं उसको, जिसमें बेसिक वगैरह छोटा मोटा कुछ भी सीखना है ना, वो बाकी यूट्यूब की वीडियो उठा ले, कोई भी उधर से सीख ले, बट बेसिक मैंने यहाँ पे नहीं सिखाना। हम एडवांस ही सीखेंगे और उसी पे हम लोगों ने ट्रेड करना है। तो चलो हमारा फर्स्ट क्लास पे चलते हैं। आज मैं कोर्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिखाने वाला हूँ, ठीक है, वो जो मार्केट में यूज़ होने हैं। और आप लोगों के लिए उतना काफ़ी रहेगा कि आप कभी भी इधर इस क्यूटेक्स की मार्केट में लॉस नहीं करोगे, ठीक है। तो फालतू का अभी नॉलेज या वो ज्ञान फैलना वो सब कुछ वो और अपना दिमाग ख़राब करने वाली बात है के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो चलो हम लोग फर्स्ट क्लास पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्लास है मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, अब ये तो सबको पता होगा मार्केट दो टाइप की होती है, ठीक है। एक मार्केट होती है हमारा ट्रेंडी, ओके, ट्रेंडी, और एक होता है हमारा रेंज्ड। ओके, रेंज या रेंजी या जो भी इसको बोलो, ठीक है। ट्रेंडी मार्केट आपको पता है एक ट्रेंड में मूव कर रही होती है जो भी, और रेंज मार्केट एक जगह पे स्टक हुई होती है। ओके, तो आज हम लोग पहले तो हम ट्रेंडी मार्केट को सीखते हैं कि ट्रेंडी मार्केट को कैसे ट्रा करते हैं परफेक्टली, उसमें ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं और बाकी सब चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट हमारा होने वाला है ट्रेंडी मार्केट। ओके, मार्केट देखिए अब जब भी यूँ जा रही हो ना डाउन ट्रेंड में, तो हम सबसे पहले हमें जो मार्क करना है वो ये वाला जोन मार्क करना है, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग को कैसे मार्क करेंगे वो भी हम लाइव मार्केट में चलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ऐसे मार्क करना है ये एरिया, और सेकंड हमने ट्रेंडी मार्केट को ये इस एरिया को मार्क करना पड़ता है। मार्केट या तो लो के नीचे लो लगाती है या तो हाई के नीचे हाई। जब लो के नीचे लो लगाएगी ना, तो ये हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट हो गया ना, तो ये हमारा जो एरिया होता है ये हमारा कंफर्म हो जाता है, ये हमारा सप्लाई जोन है। ओके, तो इसी तरह जब मार्केट एक अपसाइड होती है तो इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है, तो ये हमारा एरिया कंफर्म हो जाता है कि हमारा ये डिमांड का एरिया। डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की तो प्राइस ऊपर जाती है ना, मींस कि इस एरिया में डिमांड थी तभी यहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ निकली है। ओके, ओके, तो मेरी ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको मेन ग्राफ के ऊपर ही सिखाऊं, क्योंकि ग्राफ पे जो चीज़ें समझ आएंगी वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। तो इस एरिया को आपने फोकस नहीं करना, जहाँ पे मैं सिखाऊंगा उधर ही फोकस रखना है, क्योंकि जब भी आप ऐसे एरिया में फोकस करोगे ना, तो फिर आपका जो नॉलेज है वो आपके जहन में नहीं बैठेगा। ये गलतियाँ स्टार्ट में सबने की है ना, जब हम भी मतलब सीखते थे अपने टीचर से किसी से भी, तो जब वो लाइव ग्राफ बोले तो हम उसकी बातें भूल के यहाँ पे फोकस करना शुरू हो जाते थे, तो ये चीज़ किसी के माइंड में ना हो। ओके, तो देखिए यहाँ से एक मार्केट अप ट्रेंड की तरफ निकली। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, ट्रेंडी मार्केट को हमने मार्क कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, अभी सिर्फ मैं आपको ये एरिया सिखा रहा हूँ, उसके बाद ऑर्डर फ्लो भी मैं साथ ही इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, तो ये रही हमारा इसका ओपनिंग पे ले लो आप लोग। ओके, फर्स्ट सेकंड पॉइंट आप कोई भी एक्सटर्नल, अभी हम यहाँ ये समझो हमारे अभी नहीं है, अभी इस एरिया में, ठीक है, इसको हमने मिला दिया, और ये इसका एक्सटर्नल पीक ये वाला एरिया, ठीक है। ओके, ये दो पॉइंट्स हमने मिला दिए यहाँ पे, ठीक है, ये दो हमने मिला दिए। उसके बाद अब सीन क्या है, एक सेकंड, ये दो मिला लिया। अब थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम हमने नेक्स्ट जब भी मार्केट यहाँ पे इस सिनेरियो पे आएगी, हमने देखना है कि मार्केट जब भी यूं होके इस सिनेरियो पे आती है थर्ड या फोर्थ टाइम। ओके, ये दो पॉइंट्स आपने याद रखें, फिफ्थ टाइम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। बट देखिए जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, आपने देखना है कि यहाँ के एरिया में जो कैंडल्स हैं क्या वो पावरफुल है, क्या वो इतना उनमें पावर है कि वो इसको ब्रेक करके नीचे जा सके, ठीक है। जो पावर की क्लास आएगी हम उसमें सीख लेंगे, बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब भी मार्केट इस एरिया पे आएगी थर्ड या फोर्थ टाइम, आपने इन चीज़ों को देखना है कि क्या ये जो जिस फ्लो के साथ यहाँ से मार्केट आ रही है, क्या वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको ब्रेक कर सके, या वो वीक है तो वो यहीं से रिवर्सल दे देगी इसी पॉइंट से। ओके, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। थर्ड टाइम मार्केट जब भी यहाँ पे आई, ओके, यहाँ पे जब भी मार्केट आई है देखिए यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा रेंज करके इस एरिया में जैसे ही आई, देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि इन कैंडल्स में भी वीकनेस है। सेलर्स बना रहे हैं कैंडल मेहनत करके, बायर्स बना रहे हैं मेहनत करके, दोनों साइड से पुश हो रहा है। ओके, तो हमें पता है कि इसको जब भी इसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया बाइंग का जोन मिलेगा, तो वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दे देना है। ओके, जैसे ये कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर ओपन हुई, हमें पता है कि ये जो सेलर ने ये कैंडल बनाई है ये वीक है, क्योंकि सेलर ने यहाँ तक जोर लगाया है, पहले यहाँ से नीचे खींच के लेके आए, इतना मेहनत के बाद ये कैंडल बन गई, मीन्स के सेलर यहाँ पे थके हुए हैं, एक काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड कैंडल है ये। ओके, तो उसके बाद हमें पता है सेलर एग्जॉस्ट है, यहाँ से इजीली बाइंग बाइंग अपने जोन से आ जाएगी, तो ये बाइंग यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट फिर बाइंग की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, ये देखो सेलर जब भी इस एरिया को टच हुए, हमने इसकी लिक्विडिटी को टारगेट करना होता है बेसिकली प्रीवियस कैंडल की। तो ये इस जैसे यहाँ पे आपने आप साइड ट्रेड ले लेना, इसको ब्रेक कभी भी नहीं करे, क्योंकि हमें पता है सेलर में अभी इतना पोटेंशियल नहीं है कि इसके नीचे जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमें बैक टू बैक ट्रेड्स मिलेंगे। ओके, तो थोड़ा सा मैं आगे के भी एरिया मिक्स कर रहा हूँ, बट अभी के लिए ये है, जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर से आएगी दोबारा इस एरिया में, हमने देखना है कि प्रीवियस कैंडल में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इसको ब्रेक कर देंगे। ऐसे एरिया के इस सिचुएशन में अब उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इसलिए तो यहाँ पे रिवर्सल का हमें ट्रेड मिल गया। ओके, फोर्थ टाइम हमारा कहाँ पे ट्रेड आ जाता है, देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेड है। और सीन यहाँ पे कैसा है, देखिए यहाँ पे दोनों पार्टी इक्वल है। ओके, बाइंग भी पावर में है, पावर की क्लास में आपको कहूँगा, सेलिंग भी। तो जैसे इसने ब्रेक किया, हमें पता है कि पीछे बाइंग भी अच्छी है, तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट दोबारा से इसके अंदर आ गई, फिर ब्रेकआउट, फिर इसके अंदर आ गई। ओके, तो ये चीज़ें आपको आगे भी मुझे सीखने को मिलेंगी। अब देखिए जब यहाँ तक हमें मार्केट थी इस एरिया तक, तो हमें लगा कि यही इसका पीक पॉइंट है, पर जब यहाँ से आगे मार्केट शिफ्ट होगी हमारे लिए, ये इसका ये एरिया चेंज हो गया। ओके, अब ये हमारा एक्सटर्नल जोन बन गया। अभी सिर्फ मैं आपको ट्रेंड लाइन सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत प्यारा काम करती है ओटीसी की मार्केट में, लाइव मार्केट में भी बहुत अच्छा करती है, ओटीसी में जिसको बोलते हैं बीस्ट वो उस तरह काम करती है। तो इसी को आपने कॉपी करना है, क्योंकि ये हमारा पीक का एरिया है।
ये बाइनरी की फील्ड है, ये बाइनरी जो हमने बचपन में पढ़ी होगी 0 1 की फॉर्म में, ये उसी टाइप का एल्गोरिदम है इसमें भी। ओके, तो इसको आपने कॉपी करना है और इसको आप ले आओ यहाँ पे इसके पीक पॉइंट पे। देखो यहाँ पे जब मार्केट आई है, देखो ये ब्रेकआउट इसने की, फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि बाहर में इतना पोटेंशियल था, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई, ये सुबह सेलर आराम से एंटर हो गए। देखो मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने ये देखा है सिर्फ, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके इधर रखा, यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स होगी, देखो कितना प्यारा यहाँ पे काम कर रही है। ओके, ब्रेकआउट हुआ, दोबारा से सेलर्स आ गए, फिर इसके नीचे आए और यहाँ से रिवर्स हुई। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन एक ट्रेंडी मार्केट में बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। देखो मार्केट इसके अंदर कितना स्टाक रही है, बार 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 जब भी गई, तो यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ सके। अब करंट मार्केट में हम लाइव मार्केट में चलते हैं, हमने पीक पॉइंट्स को पकड़ना है। पीक मतलब जो जो प्राइस का टॉप पॉइंट होता है। अभी मार्केट सबसे यहाँ पे गई थी, मैं इसको पकड़ूंगा, इसके वीक को टॉप हो। ओके, कोशिश कीजिए कि ये आप ड्रा करो, ये परफेक्टली ड्रा हो। ये बाइनरी की फील्ड आपको पता है कि एक पॉइंट से भी ऊपर नीचे होना, तो वो मतलब हमें वहाँ पे तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। देखिए ये मैंने इसको ड्रा किया, इसको फिर मैंने ये दो पॉइंट्स को मैंने लिए, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा हो गया, इसको अब हमने करना है कॉपी। ओके, और उसके बाद हमने एक को मैंने ये एरिया ले लिया, ये वाला। ओके, यहाँ पे ठीक है। अब देखो मार्केट जब इस एरिया में आई है, यहाँ पे हमें रिवर्सल, आपको क्या लगता है यहाँ पे रिवर्सल मिल सकता था? नहीं, ये यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे ये जो कैंडल्स आई हैं, ये पावर के साथ आई हैं। और मोमेंटम का रूल होता है वो फर्स्ट, ये रूल याद रखिएगा, बेशक लिख लीजिए कि मोमेंटम पहले ब्रेक करता है फिर रिवर्स देता है। ओके, और वो भी एग्जैक्ट पॉइंट से नहीं देगा, वो अपनी मर्जी से रिवर्सल देगा जब दूसरी पार्टी एक पार्टी वीक होगी। ओके, ये सिनेरियो आ गया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए यहाँ से ये हमारा स्विंग का एरिया, स्विंग क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है, इन एरियाज को हम लोग स्विंग बोलते हैं, स्विंग्स, ये हमारे स्विंग्स हो जाते हैं। ओके, तो मार्केट अब मैंने इसको इसको मार किया, नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे आई, इस एरिया पे मैंने ली, मार्केट यहाँ पे आई, देखो इसको टच करते ही आप साइड की तरफ निकल गई। मतलब ये कितना प्यारा काम कर रहा है करंट मार्केट। देखो यहाँ पे जैसे ही आई, अब यहाँ से देखो इस एरिया में जो ही आई, यहाँ से इसने रिवर्सल एरिया वाला, मैंने अभी इधर नोटिस भी नहीं किया था, आपके सामने मैंने इस एरिया को लिया और देखो कि यहाँ पे आ गई। थोड़ा इंटरनेट स्लो हो गया, तो देखो जैसे मैंने कहा, मैंने सिर्फ इस एरिया को लिया था, इस प्राइस को लेकर मैंने मार किया था, यहाँ पे लिया, उसके बाद इस प्राइस को लिया, तो देखो मार्केट जैसे ही इधर आई, लाइव मार्केट है, देखो यहीं से इसने रिवर्सल दे दिया। हमें पता है यहाँ पे बाहर वीक में ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है कैंडल का, ये कैंडल में बाहर एग्जॉस्ट हो गए हैं, इसके अंदर ही क्लोज नहीं है, उसके बाद आराम से सेलर्स अपने एरिया से एंटर कर रहे हैं। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, लीव करो, कोई इशू नहीं है। ओके, करंट सिचुएशन के लिहाज से देखिए, ये मार्केट यहाँ पे पहले इधर, ये मैंने जो इसका एक्सटर्नल एरिया मार्क किया था, इस एरिया को देखो कैसे रिस्पेक्ट दिया। ओके, यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता, यहाँ पे भी नहीं बनता, क्यों? मार्केट अच्छे मोमेंटम के साथ आ रही, यहाँ पे क्यों नहीं बनता? यहाँ पे काफी सारा गैप है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती थी। ओके, और पीछे जो सेलर थे वो काफी मतलब इनके बॉडी के लिहाज से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ओके, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह इसने रिएक्ट किया ही किया है। करंट यहाँ पे कभी भी हम रिवर्सल नहीं करेंगे, क्यों? ये एक जैसी कैंडल की मोमेंटम जो निकलता है, ओके, जो एक जैसी कैंडल का मोमेंटम मिलता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, वो बहुत नीचे, जैसे मैंने कहा था, आपने इसकी लिक्विडिटी को हमने टारगेट करना था, ये वाला प्रीवियस लो की। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड लेना था, क्योंकि मोमेंटम बहुत प्यारा है, एकदम से नहीं आना चाहिए था। और यहाँ पे ये बैटल, और ये कैंडल भी अभी मेरे सिचुएशन के लिहाज से रेड कैंडल बनेगी, रेड कलर में ही क्लोज करेगी। ओके, तो यहाँ पे टारगेट करना था, ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ये इसके नीचे ही इसने क्लोज देना था। और ये देखो ये हमारी प्रेडिक्शन है, ये पावर है, कैंडल हमारी पावर की क्लास में देखेंगे। अभी हमारा जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि हम मार्केट का सेंटीमेंट को रीड कर रहे हैं। ओके, तो सेंटीमेंट मार्क करते हुए कोशिश कीजिए कि आपने बस पीक पॉइंट्स को ही मार्क करना है, क्योंकि पीक के लेवल, पीक के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो बहुत प्यारा काम करते हैं। ये बहुत प्यारी ट्रेंडी मार्केट थी, इसमें मेरे मार्क कर देते हैं। अब देखिए मार्केट थोड़ा इसी एरिया में घूम रही थी, तो मैं यहाँ से लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस यहाँ से मैं मार्क करूँगा। ओके, तो ये जो अभी मैंने आपको सिखाया वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। ओके, पीक का एरिया, उसके अलावा हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी मार्क करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हमारा पीक का एरिया होता है वो, उसमें हमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं वहाँ पे रिवर्सल्स के। ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ गया। ओके, ये आ गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये मैंने मार्केट के पीक को मार कर लिया। और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा? जो अंदर की साइड पे मार्केट मूवमेंट कर रही होती है, ये वाला एरिया, ये एरिया भी हमारा बहुत सारा काम करता है। मैंने इसको मार्क किया था, देखिए यहाँ पे भी इसने वर्क किया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ये देखो ये वीक कैंडल से ब्रेकआउट है, एग्जॉस्टेड कैंडल से। यहाँ पे मैं बायर का इन्फ्लुएंस था, ये कैंडल पुलर बन गई, इसमें बहुत पावर यूज हुई है सेलर की, तो इसके मतलब ये वीक कैंडल है, यहाँ पे फिर बायर स्टेबल एंटर हो गई, फिर सेलर भी स्टेबल, ये हमारा जोन बन गया, दोनों पार्टीज में इक्वल पावर आ गई। तो खैर अभी वो और एक चीज़ है, साथ साथ आपको मैं हिंटेज दे रहा हूँ कि आगे मार्केट कैसे चलती है। तो यहाँ पे मार्केट आई, इसने ये यहाँ पे इस एरिया में आई, जैसे ही कैंडल नीचे ओपन हुई, बट मैटर नहीं करता नीचे ऊपर है जो भी है, क्योंकि हमें इतना पता है कि पीछे सेलर एग्जॉस्ट है, सेलर बहुत वीक है, अगर ब्रेकआउट भी होता है तो मार्केट बायर्स वापस आ जाएंगे इस एरिया में। ओके, तो ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या सिनेरियो, ये मैंने मार्क किया था वाला, मुझे नहीं हुआ था। देखो ये यहाँ से नीचे गई, हमारे पीक एरिया से रिवर्सल दे रही है मार्केट, तो इसने अब इसको ब्रेकआउट, अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग पावर कैंडल, अगर ग्रीन भी बन गया तो मुझे लगता है अगेन यहाँ पे हमें सेलर दिखाई देंगे। ओके, तो जो भी है गैप अप कर दिया, बिलीव कर दो, उसमें करंट में नहीं जाना। देखो ये एरिया से मार्केट निकली है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे रेंज मार्केट है। रेंज मार्केट यही होती है कि इसके बीच में एक एरिया में मार्केट चल रही होती है। ओके, जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, हमें पता है पीछे दोनों पार्टीज इक्वल है, ये नीचे भी जाएगी, तो ये अपना मार्केट का सेंटीमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे जा रही है, दोबारा से इसने वापस ऊपर की तरफ आना है। तो देखो वही हुआ, अच्छी कैंडल के साथ निकली है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, जैसे यहाँ से नीचे गई, हमें दोबारा से मार्केट वापस अपने एरिया में आती हुई दिखाई दी, तो यहाँ पे इसने गैप अप किया, इस एरिया में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, गैप अप ना होता श्योरली हम एक डाउन साइड का ट्रेड फेस कर देते इस एरिया से, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लॉक हो जाती है जोन में। ठीक है, मार्केट जोन में लॉक के पीछे अच्छी पावर थी, मार्केट हमें यहाँ पे पीआरआर करता दिखाई देती, बट इसने यहाँ पे गैप अप किया, तो किसी वजह से किया, ट्रैप करने के लिए किया। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करके अच्छी कैंडल मतलब सेम ओपनिंग के साथ आती है, हम एक डाउन का ट्रेड एक्सपेक्ट
तो जो भी है देखिए, ये हमारा एक्सटर्नल एरिया था, इसको हमने कॉपी किया, फिर से उठा लिया अप साइड की तरफ, ये मैंने मार्क किया, एक मैंने ये एरिया देख के मार्क किया। ओके, ये पॉइंट है हमारा अच्छा, और एक ये वाला पॉइंट है। कोशिश कीजिए पी के पॉइंट्स पे ट्रेड करेंगे तो वो आपको अच्छी एक्यूरेसी देंगे। अब हम इंटरनल एरिया एरिया को भी मैं डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट पहले एक्सटर्नल हमारा क्लियर हो जाओ। देखो यहाँ पे ये हमने ये लिए थे वाला, मैं आगे नहीं देख रहा कुछ भी। यहाँ पे जैसे मार्केट आई, ये देखो हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा याद रखिए इस एरिया के लिहाज से। अब देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड में आना, तो हमने इन एरियाज को टारगेट करना है, डाउन साइड के एरियाज को। ओके, जैसा मैंने कहा, तो ब्रेकआउट भी रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट गैप में थोड़ा सा डाउट था, वो 5 सेकंड देकर ट्रेड करते हैं। तो अभी हम उस एरिया में नहीं जाएंगे, अभी हम मार्केट के सेंटीमेंट में रहते हैं। तो देखो, जब भी मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करती है, सॉरी, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो कोशिश कीजिए कि आपने अप ट्रेंड में आपके ही ट्रेड करना है, वो आपकी एक्यूरेसी को बूस्ट करेंगे। डाउन ट्रेंड में डाउन के ट्रेड, अप ट्रेंड में कभी भी डाउन का ट्रेड ना कीजिएगा। ओके, बेशक हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट दिख रहे हैं, बट हमारी कोशिश क्या रहेगी, ज़्यादा हम अप साइड के ही ट्रेड करें। तो देखिए मार्केट ऐसे चलती है, जब अप ट्रेंड में होगी हमने इन एरियाज को टारगेट करना है। ये हमारे होपफुली ये हमारे बेस्ट एरियाज रहते हैं। जब भी नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे आई, हमने यहाँ पे अप का ट्रेड लेना है, ना कि हम ऐसे जब ट्रेंड लाइन रहा हो तो ना कि हम यहाँ पे डाउन का ट्रेड लें। बेशक जो भी सिनेरियो, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से देखिए हमारे एरिया में आ गया, मार्केट इंटरनल एरिया था, ये आप जाएगी, कैंडल शोरली आप जाएगी, पीछे सेलर्स वीक है। ओके, तो इसको छोड़ दीजिए, अभी इधर फोकस नहीं करना, जो मैं सिखा रहा हूँ वही देखिए। तो मार्केट हम यहाँ पे अप साइड के, हम मतलब डाउन के ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर ट्रेड सारे अप साइड के ही प्लेस करें। ओके, और ये ट्रेड अप साइड ही रहने वाला है, अभी बेशक इसको देख लो, ये इसमें श्योरिटी है। ओके, ये यहाँ से ऊपर ही क्लोज करने वाली है ये कैंडल। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा दूंगा एडवांस लेवल पे। ये इसको नीचे कभी भी ब्रेक नहीं करेगी। 5 4 3 2 1, देखिएगा, ये देखो, ये डोजी बनना है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। डोजी बना, एरिया को रिस्पेक्ट दिया, ये देखो, ये इधर ही ओपन, इधर ही क्लोज हुई है, इससे नीचे नहीं जाने वाली थी, ये यहाँ पे डोजी बना है, ये आप हुआ सेम वहीं पे ओपनिंग क्लोजिंग होगी। ओके, तो मानते हो भाई के एनालिसिस को? तो जो कि अभी हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, इसे डेप्थ में मैं नहीं जा सकता, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। ओके, जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं वो याद रखिएगा, इसको मार्क कैसे करते हैं आगे, जब क्योंकि ये चीज़ें आपने याद रखी हैं आगे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आगे हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ मिलेगा। ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने बारीकी से मार्क करना है। ओके, उसमें आपने क्या करना है, देखिए ये हमारा एरिया, यहाँ से आपने अगर दिया है तो आप ये ऐसे मार्क कर दीजिए, इस एरिया को लिया, इस एरिया को लिया, इंटरनल एरिया में मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट इधर आ रही है, इधर हमें रिवर्सल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट जब भी मतलब कोशिश कीजिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर को इतना प्रायोरिटी ना दे। बेशक एक्सटर्नल में आपको वेट करके रेट मिलता है, बट आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन है ना, आप चेंज करके देखिए, मार करके आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मार्केट कौन से जोन में जा रही है। और जो जो कहते हैं कि यार ये जोन और ये चीज़ें काम नहीं करती, उनको मैं क्या बोलूँ, मैं उनको अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। ये हमारी ट्रेंडी मार्केट थी। ओके, रेंज मार्केट अब क्या होती है, हम अपना रेंज मार्केट में इसी में स्ट्रक्चर की क्लास में पढ़ते हैं। ये रेंज मार्केट आपको बहुत कम दिखाई देगी। ये देखो यहाँ पे रेंज मार्केट है, काइंड ऑफ रेंज मार्केट चल रही है इस रेंज में। तो मार्केट ये देखो, जब भी ऐसे, सॉरी, ये देखिए मार्केट एक जोन में मूव कर रही है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी इस क्लास को, मैं इतना प्रायोरिटी भी नहीं दूंगा। तो देखिए मार्केट एक ही एरिया में बार बार मूव कर रही है, बार बार यहाँ पे जा रही है, और यहीं से हमें मतलब दिखाई दे रहा है। जब भी मार्केट इस एरिया को ब्रेक भी करती है तो रिवर्सल देती है। ओके, एएमडी का कॉन्सेप्ट है वो मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है, वो हमारी जो एएमडी की क्लास है आपने वो यूट्यूब पे देखनी है। ओके, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। जो साइडवेज, सॉरी, जो रेंज मार्केट है वो आपने यूट्यूब में देखनी है। ओके, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। तो रेंज मार्केट इतना इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं समझता, और आपने इसमें मतलब इसको इतना फोकस भी नहीं करना, क्योंकि रेंज मार्केट हमें दिखाई नहीं देती, बहुत कम दिखाई देती है। देखो कहीं भी मार्केट आपको रेंज नहीं मिलेगी, कोई भी पेयर खोल लो, करंट लाइव मार्केट में दिखा दें रेंज में हो, तो ये हमें अच्छे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड करें तो उसमें ही हमें फेवर देती है। बट हम अभी क्यूटेक्स पर ट्रेड करते हैं 1 मिनट के लिए, तो हम इसको इतना प्रायोरिटी नहीं देंगे। ओके, देखो कहीं भी मुझे रेंज मार्केट, लाइव मार्केट अभी करंट चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, सारे पेयर आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ। ओके, तो जितना इसमें सीन है उसमें, हाँ, एएमडी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर एक थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। ओके, रेंज अगर हमें दिखाई भी देती है ना, तो ये इस तरह की रेंज दिखाई देती है एक ट्रेंड की तरफ। ओके, कभी भी हमें यूँ रेंज मार्केट बहुत रेयर सिनेरियो में हमें ऐसे दिखाई देगी। ओके, ये देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें रेंज दिखाई दी, फिर भी वो हमें थोड़ी देर में यहाँ से इस एरिया से निकल गई। रेंज हमें कैसे दिखाई देगी, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन के पैटर्न में हमें दिखाई देगी। ओके, कभी भी हमें मतलब ज़्यादा देर के लिए दिखाई नहीं देगी, इसलिए मैं उसको इतना फोकस नहीं कर रही। देखो ये रेंज हमें ऐसे दिखाई दे रही है, और यहाँ पावर की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि कैंडल की पावर की बेस पे ही मार्केट रेड ग्रीन बनाती है। ओके, अभी करंट सिचुएशन के लिहाज से हम यदि आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो मार्केट इस एरिया में मूव कर रही है। ओके, अब हमने कहाँ से मार्क करना है, मैं इस एरिया से लूँगा, क्योंकि आप ऐसे एरिया आपने मार्क करना है कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें आगे ट्रेड करने के लिए। ओके, ओके, ये देखिए देखिए, इसको मैंने लिया, इसको लिया, की पॉइंट्स ले लिया। अब देखते जाइएगा, यहाँ से मैंने इसको उठाना है, हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे हम। चलो देखो, इसको उठाना है, एक मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हमारा बाउंस बैक का लेवल आ गया। बाउंस बैक आपको बेसिक में नहीं सिखाने वाला, बेसिक मतलब बाउंस बैक ये कि जहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया, आके टक्कर के वापस पूरा मूव दे दिया, वो बाउंस बैक है, उधर मैंने मार्क कर दिया। ओके, यहाँ पे हम यहाँ से आगे जाके देखेंगे, तो यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, और ये इसका मैंने पीक मार्क कर दिया। ओके,
देख लो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको लिया था, इसको लिया था, ओके, और ये यहाँ से आगे हम मार्केट रीड करेंगे जो भी आ रहा है, ओके, ये आई मार्केट यहाँ से देखो, क्या कहोगे, रिवर्स दे दिया, ठीक है, उसके बाद ये हमारा एरिया था, इधर मार्केट है, रिवर्स दे दिया, ये देखो इधर है, रिवर्स दे दिया, इधर है, ये देखो रिएक्ट दिया कि नहीं दिया,